नमस्कार। अमेरिका के 40 शहर उबल रहे हैं, दंगे की आग में जल रहे हैं। एक अश्वेत नागरिक को जिस तरह से मारा गया, उसने किसी दुकान से सामान खरीदा था जिसमें एक जाली नोट पकड़ाया था। उसके बाद पुलिस ने उसको पकड़ा। उसके बाद जिस तरह से उसको टॉर्चर किया गया ज़मीन पर लिटाकर, वो वाकई बहुत निंदनीय है। बहुत उसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। और जब से ये घटना हुई है तो तब से अमेरिका के तमाम शहर दंगे फसाद की आग में जल रहे हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने बल्कि आदेश दे दिया है वहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को तैनात करने का। मगर सवाल यह है कि अब भारत में क्या बहस चल रही है। भारत में इस चीज़ को लेकर दो पक्ष हो गए हैं। यानी कि आप देख रहे हैं अमेरिका में जो भी हो रहा है उसको देखकर आप यहाँ किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ आप देखते हैं सोशल मीडिया एकदम भरा पड़ा है, उसकी तस्वीरें वायरल की जा रही हैं, उस अश्वेत नागरिक की तस्वीरें वायरल की जा रही हैं। अब मैं क्या कहूँ, इसी तरह से जो लद्दाख में, मैं इसका जिक्र बाद में करना चाह रहा था लेकिन मैं बता दूं, लद्दाख में जिस तरह से चीनी सैनिक घुसपैठ कर रहे हैं, भारतीय सैनिक सीना तान के खड़े हैं वहाँ पर। चीन का जो मीडिया है, वहाँ के सोशल मीडिया अकाउंट से और पाकिस्तान की मदद से कुछ ऐसे वीडियो वायरल किए जा रहे हैं जो कि बहुत ही आपत्तिजनक है। और मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर इस तरह के कोई वीडियो आपकी व्हाट्सएप पर आए तो उसको तुरंत डिलीट करिएगा और उसको फॉरवर्ड बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आपके देश का ही नुकसान है। तो जो अमेरिका से एक वीडियो वायरल हुआ और जिस तरह से भारत में फिर उसका रिएक्शन देखा गया, तो यहीं लोग, मैंने देखा कि कोई डेमोक्रेटिक की भाषा बोल रहा है, कोई रिपब्लिकन, मतलब लेफ्ट और राइट। यहाँ भी तो लेफ्ट और राइट है। वहाँ डेमोक्रेट जो होते हैं वो लिबरल माने जाते हैं, जैसे यहाँ वामपंथी संगठन है। और जो रिपब्लिकन है वो पुरातनपंथी माने जाते हैं, कंजर्वेटिव विचारधारा के। तो ट्रंप साहब रिपब्लिकन हैं और इससे पहले बराक ओबामा डेमोक्रेट थे। अमेरिका में ये चुनावी साल है और ट्रंप को किसी तरह से अपना दूसरा कार्यकाल हासिल करना है। तो कोशिश ये हो रही है किसी तरह से कि ट्रंप को दूसरा कार्यकाल न मिले। और उसकी वजह यह है कि भारत के इस वक्त अमेरिका से बहुत अच्छे संबंध हैं। अमेरिका भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। भारत इस वक्त चीन के अतिक्रमण से परेशान भी है। भारत को कई मोर्चों पर इस वक्त लड़ाई लड़नी पड़ रही है। उधर कई फ्रंट पर हम फंसे हुए हैं। हम पाकिस्तान के साथ फंसे हुए हैं। हमको अब नेपाल भी आंखें दिखाने लगा है। तो बजाय ऐसी स्थिति में आप इस बहस में न उलझें कि वहाँ जिस तरह का क्या किया गया था, वहाँ पर एक अश्वेत नागरिक को कैसे मारा गया, क्या किया गया, उसको भारत की घटनाओं से कुछ न कुछ कहीं ना कहीं जोड़ के देखा जा रहा है। और ये वो लोग कर रहे हैं जो कि हमेशा एक एंटी इंडियन सेंटीमेंट रखते हैं। तो अब केवल यहाँ पर विरोध क्या है? यहाँ एक तो प्रधानमंत्री का विरोध है, नरेंद्र मोदी का। और प्रधानमंत्री का विरोध इसलिए भी है क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त हैं, डोनाल्ड ट्रंप से उनकी बातचीत होती है। तो ये है समस्या सारी। और उसको एक पक्ष विपक्ष में पढ़कर बजाय, देखिए, आप अर्थव्यवस्था पर बात करें, देश की अर्थव्यवस्था भी इस वक्त खराब है। जाहिर है दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब है, सभी देश इससे एक कोरोना से लड़ रहे हैं और अर्थव्यवस्था कई देशों की रसातल में चली गई है। अगर आप अर्थव्यवस्था पर बात करें तो समझ में आता है। लेकिन आपने एक अमेरिकी घटना को ऐसा मुद्दा बनाया जिसका भारत से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, और आप उसको ज़बरदस्ती ऐसे परोस रहे हैं ताकि अपनी गवर्नमेंट को, अपनी सरकार को भी किसी तरह नीचा दिखाया जा सके। हमेशा आपकी यही कोशिश रहती है इन बुद्धिजीवियों की, जिनका मैं देख रहा हूँ। आप सोशल मीडिया पर, मैं भी देखता रहता हूँ, यूट्यूब वगैरह पर मैं देख रहा हूँ कि जो बड़े बड़े पढ़े लिखे सो कॉल्ड लोग बनते हैं अपने आप को, जब से चीन ने भारत को आंखें दिखाई हैं, भारत में अपने सैनिक भेजे हैं लद्दाख में, और जिस तरह से वो रोज़ हेलीकॉप्टर से और विमानों से वहाँ पर वो लोग अपना उड़ान भर रहे हैं, उस पर हमारा जो लेफ्ट विंग जो है, जो वामपंथी लोग हैं, उनकी कोई वो नहीं है, उस पर खामोश है। वो कुछ तो बोल भी रहे हैं, कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं, कुछ लोग केवल खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अंदर से उनकी प्रसन्नता जग जाहिर है।
लेकिन अमेरिका में जैसे ही कुछ होता है तो तमाम लोग डिस्कशन करने के लिए बैठ जाते हैं, डिबेट होती है उस पर, और उसके बारे में वीडियोस जारी किए जाते हैं, उसमें अमेरिका का मजाक भी उड़ाया जाता है, ट्रंप का मजाक उड़ाया जाता है। तो ये लोग यहाँ तक जाते हैं। इस चीज़ को देखकर बड़ा अफसोस होता है कभी कभी कि आपके देश में ही इस तरह के जब एलिमेंट बैठे हों तो आपको फिर दुश्मनों की ज़रूरत नहीं होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।